टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चे और इसको आसान समझते हैं, लेकिन ये आसान होती नहीं है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से हमारे वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, अगर हिंदी आपका हिस्सा है पाठ्यक्रम का, तो निश्चित रूप से आप मोर देन 90% प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम हिंदी के पहले लेक्चर में जहां हम बात करेंगे भाषा किसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, आपकी राजभाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा है अथवा नहीं, और संवैधानिक भाषाएं किसे कहते हैं। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए, तो ये हिंदी व्याकरण की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले भाषा को हम समझ लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? भाषा दो व्यक्तियों के बीच संवाद है, या जब कोई व्यक्ति अपने मनोभावों को, अपने विचारों की अभिव्यक्ति देता है, तो जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं कोई लिख रहा हूं, तो ये जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, तो जिसका मैं यूज कर रहा हूं माध्यम का, वो क्या है? आपका भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या है? अभिव्यक्ति का ये माध्यम है। अब बात कर लेते हैं भाषा के प्रकार की। ठीक है, तो भाषा के प्रकार की हम बात करते हैं तो भाषा तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वाचिक भाषा। वाचिक भाषा का अर्थ होता है मौखिक, या जो बोल करके हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, जो बोल करके हम संवाद करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं, उसे हम मौखिक या वाचिक भाषा कहते हैं। दूसरी आपकी होती है लिखित भाषा, यानी मैं जो आपको समझा रहा हूं हिंदी को, तो लिख के समझा रहा हूं और मैं निश्चित लिपि का प्रयोग कर रहा हूं, चिन्हों का प्रयोग कर रहा हूं और लिख करके आपको समझा रहा हूं। तो ये कौन सी हो गई? ये आपकी लिखित भाषा हो गई। और जब लिखित भाषा होती है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि में निश्चित अक्षर होते हैं जो मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहली भाषा कौन सी हो गई? आपकी वाचिक या मौखिक भाषा हो गई, और दूसरी जो भाषा हो गई प्रिय छात्रों, वो हो गई लिखित भाषा। ठीक है, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं चौराहे पर और चौराहे पे लाल बत्ती जल जाती है और आप अपनी स्कूटी या जो मोटरसाइकिल है या फोर व्हीलर है उसे आप रोक देते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि रेड का मतलब है कि आपको नहीं जाना है। तो ये जो संकेतों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, चिन्हों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से जो हम अपने विचार की अभिव्यक्ति देते हैं, संदेश को प्रभाव देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा का यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा तीन प्रकार की होती है: वाचिक, मौखिक, लिखित भाषा और आपकी सांकेतिक भाषा। आई थिंक ये बात को आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अगली बात करें भाषा के प्रकार की हो गए। अब भाषा के बाद में आपका जो टॉपिक आता है वो है व्याकरण। तो प्रश्न यह हो जाता है कि भाषा पहले आती है या व्याकरण पहले आता है? तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण की परिभाषा में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के शुद्धतम रूप का, भाषा के किसके? शुद्धतम रूप का, शुद्धतम रूप का जो ज्ञान कराता है वो शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अर्थात भाषा के शुद्धतम रूप का जो ज्ञान कराए उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। साथ ही एक और शब्द मिल जाता है आपको, वैयाकरण। ठीक है, इनमें आंसर है। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनेक शब्दों के एक शब्द में ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे कि इन दोनों में मूलतः डिफरेंस क्या है।
बात कर रहे हैं हमारी राजभाषा क्या है। ठीक है, तो हमारी जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है। हमारी जो हिंदी क्या है, राजभाषा है। राजभाषा मतलब है जिसमें राजकाज की भाषा, जिसमें शासन प्रशासन के जिस भाषा में कार्य होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। और हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। ध्यान रखिएगा, क्या है, हिंदी है। हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा पूरे देश को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। हमारी जो भाषा है वो क्या है, राजभाषा है, और वो क्या है, आपकी हिंदी है। और संविधान का जो हमारे भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। और इसमें जो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक जो है ये राजभाषा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 1 है बहुत सॉरी अनुच्छेद 343 क्या कहता है, अनुच्छेद 343 कहता है कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, और जो लिपि है वो आपकी देवनागरी होगी। तो हमारी लिपि कौन सी है, लिपि हमारी देवनागरी है और राजभाषा हमारी हिंदी है। और अंकों का स्वरूप इंटरनेशनल होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये होगा। जैसे हिंदी में लिखते हैं 1 2 3, ये नहीं होगा। क्या होगा, अंकों का स्वरूप होगा इंटरनेशनल होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। अब इसके अलावा हम देखें तो संविधान में अनुसूची 8 में, किसमें, अनुसूची 8 में हमारी संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। यहां पर हमारे जो लिखी है ये लिखी है संवैधानिक भाषाएं। और संवैधानिक भाषाओं की जो संख्या है वो है 22। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब केवल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 हैं। हालांकि पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी में करेंगे, लेकिन हिंदी में इतना कर लेते हैं कि अनुसूची 8 का संबंधित संवैधानिक भाषाओं से है। इसके अलावा हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं भी हैं जिसमें शास्त्र लिखे गए हैं, शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। ठीक है, और शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, देवभाषा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, दूसरी तमिल, तीसरी तेलुगु, चौथी मलयालम, पांचवी कन्नड़ और उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, कर्नाटक में है, केरल में आपकी मलयालम है, लक्षद्वीप में मलयालम है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है। और संस्कृत आपकी अब ये जन सामान्य में ज्यादा नहीं बोली जाती है, लेकिन शास्त्रीय भाषा है। और उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो आपकी क्या है, संस्कृत है। या बात को आपने समझ लिया कि शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती है, राजभाषा हमारी कौन सी है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं हमारी है। ठीक है, अब यहां से देखें 14 सितंबर को देखते हैं कुछ जो शब्द हैं, जैसे हिंदी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है और उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो देखिए जो हिंदी है, हिंदी ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है, फारसी भाषा का शब्द है। जबकि आपका अंग्रेजी, जो अंग्रेजी है छात्रों, अंग्रेजी जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका, फ्रेंच भाषा का शब्द है। साथ ही उर्दू की बात करें, उर्दू जो है इसे कहते हैं लश्करी भाषा। किसकी, लश्करी भाषा, लश्कर की भाषा थी। विभिन्न मुसलमान आए, अपने क्षेत्रीय भाषा लेके आए और इस समूह में मिलकर के लड़ते थे, और इससे एक नई भाषा का जन्म हुआ भारत में, उसे कहते हैं उर्दू। और ये उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, साथ ही आपको समझना जरूरी है, भाषा जन्म लेती है, भाषा जवान होती है, प्रौढ़ होती है और फिर लुप्त भी हो सकती है। जैसे
कभी इस देश में पाली बोली जाती थी, पाली जनभाषा थी, आज केवल शास्त्रों में है, किताबों में है, लेकिन जन सामान्य में नहीं बोली जाती है। तो ये भाषा का विकास होता है, ठीक है। भाषा बड़ी होती है, मैंने कहा ना कि विकसित होती है, अपने आप को समृद्ध करती है, और एक समय ऐसा आता है, परिवर्तन इतना हो जाता है कि जो मूल उद्गम है वहाँ से ये मिट जाती है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार क्या हैं, व्याकरण क्या है, ठीक है, और साथ ही बताया कि कौन कौन से जो 3 शब्द हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है और किस भाषा के शब्द हैं। एक चीज और छोटी सी है कि व्याकरण के अंग, तब मैं फिर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो आपका जो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग है वो है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। दूसरा क्या है आपका? शब्द विचार। और जो तीसरा है वो है आपका वाक्य विचार, ठीक है। यानी वर्ण की उत्पत्ति कैसे होगी, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो वर्ण विचार में करते हैं। और वर्णों से जो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, बाहरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने से नवीन शब्द का निर्माण होना, इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं वो शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। और इन शब्दों का व्याकरण या जन सामान्य में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, व्याकरण की योग्यता प्राप्त कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपने मनोभावों को पूरी तरह से प्रकट कर सकें, वो हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो पूरे वीडियो के पूरे क्रमबद्ध तरीके से जो लेक्चर आपको मिलेंगे, ये आपके यूपी पीसीएस में आपका सी सेट आता है, साथ ही यूपी पीसीएस के जो मेंस में जो हिंदी आती है, प्लस आरओ और एआरओ, साथ ही यूपीपी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्रमबद्ध तरीके से वीडियो देखिएगा। आज के बाद से आपको निश्चित रूप से वीडियो मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या किसी स्पेशल पॉइंट पे आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से बना के दूंगा, उसका जिक्र आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।